नवीद भाई आपने इनको मुर्गा क्यों बना दिया? फाइक भाई आपने थोड़ा सा अब चल के दिखाना है, थोड़ा सा और चले आप। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एटॉमिक लीवर के जो पॉइंट्स हैं वहाँ तक ब्लड की सर्कुलेशन पहुँचती है। अल्लाह ताला को कवि मुस्लिम ज़्यादा पसंद है। सिर्फ 2 मिनट चल ले तो वो इस तरह है कि जिस तरह 5 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फाइज सुल्तान। नाज़रीन, अगर आपको आपकी सेहत के हवाले से कोई मसला है तो यकीनन आप बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते होंगे, प्रोफेसर्स के पास जाते होंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको सेहत नहीं मिलती तो यकीनन आपको कोई भी शख्स अगर बताया कि यार ऐसे कर लो तो आप यकीनन उसकी बात मानेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका इलाज दिखाने जा रहा हूँ कि जो आपने देखा ही नहीं होगा। कम से कम पाकिस्तान के अंदर पहला ऐसा शख्स है जिसने इस तरीके से इलाज मुतारफ़ करवाया है। मेरे साथ मौजूद है नवीद साहब। बहुत से हम इनको मीडिया हाउसेस पे भी देख सके हैं, चैनल पे भी देख सके हैं। नवीद भाई क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। नवीद भाई आपने इनको मुर्गा क्यों बना दिया? असल में ये एक एक्सरसाइज है, छोटी सी चीज़ जो हम करवाते हैं उसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो आपके L4 L5 के मतलब जो पॉइंट्स हैं उसमें आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। आपके स्टोमिक लीवर के जो पॉइंट्स हैं वहाँ तक ब्लड की सर्कुलेशन पहुँचती है, आपके दिमाग तक, आपके गर्दन तक ये सारी सर्कुलेशन पहुँचती है। और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप खड़े हो जाए, दूसरा आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे तो भाई का चेहरा ये रेड हो चुका है इस टाइम, ठीक है। और कानों को भी आप देख सकते हैं रेड हो चुका है। कान रेड होने से क्या होता है कि जो आपका ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन सारी आपकी सर तक आ जाती है। और आपका ब्रेन एक्टिव होने से आपके नींद के मसाइल, आपकी आंखों के मसाइल, उसके अलावा नींद ना आना, माइग्रेन का इशू, साइनसिस के इशू, कंधों में खिंचाव है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो भाई हम देखा करते थे कि अक्सर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कोई इस किस्म की बीमारी होती थी तो वो कहते थे कि चलो यार नमाज भी एक बेहतरीन जो वो है। क्या नमाज और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाथों का एक इस्तेमाल है एक अलग पोजीशन से, इसमें क्या हिकमत है? असल में ये थोड़ी सी पोजीशन चेंज है, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये जो पोजीशन है इस तरह जैसे हमने आपको दिखाया था कि जिस तरह ये थोड़ा सा चलते हैं, अगर कोई शख्स इस तरह थोड़ा सा चल लेता है कान पकड़ के सिर्फ 2 मिनट चल ले तो वो इस तरह है कि जिस तरह 5 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। 2 मिनट 5 किलोमीटर चलने के बराबर है। क्योंकि आप देख सकते हैं भाई का जैसे चेहरा रेड हुआ है तो इससे क्या होता है कि ये फौरी तौर पे आपको इफेक्ट पता चलता है इसका। तो इसमें ये है कि अगर आप जैसे ये मुर्गा हमने बनाया है उसके बाद ये हमारी 3 मिनट की एक्सरसाइज होती है, उसमें 2 मिनट कोई चल सकता है, कोई 1.5 मिनट चल सकता है, कोई 1 मिनट चल सकता है। वो हर जो सा मरीज़ है उसकी पोजीशन के लिहाज से है, जितना वो बियर कर सकता है उसके लिहाज से। नवीद साहब, छोटे होते हैं हमें कान पकड़ाता था मास्टर, समझ आ जाइए कि इसकी वजह क्या थी। क्या मास्टर को ये पता था कि ये हल है इसका? भाई देखें जो उस्ताद होता है वो उस्ताद ही होता है। ऐसे ही है। आप देखें कि अक्सर क्या होता था कि हमारे जो क्लास में जो नालायक स्टूडेंट होते थे वो टीचर कहते थे इसको मुर्गा बनाएं फौरी तौर पे, उसको सबक नहीं याद होता था। जैसे मुर्गा बनता था 5 मिनट में उसको सबक भी याद हो जाता था। लेकिन मास्टर्स को ये नहीं पता था कि ये बेसिकली ये कान पकड़ाने का फ़ायदा क्या है। ये भी हो सकता है। अच्छा, अब तक कितने लोग ऐसे आपके पास आ चुके हैं जिन्होंने ये एक्सरसाइज की है तो उनको अपने में इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, बेहतरी नज़र आई है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने बाकायदा, कई लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू मुझे ये एक्सरसाइज देके घरों में करके मुझे कॉल वगैरह भी की है, फ़ोन भी किया है कि सर हमने एक एक्सरसाइज की है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें। और कई पेशेंट ऐसे आए हैं कि जिन्होंने किया उसके बाद हिजामा करवाया और उनका जो टॉक्सिक है वो ज़्यादा निकला कंपैरेटिवली आम पेशेंट के। इसकी वजह ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा बताएं कि यहाँ तो जारी बात है हम खुले में ख़वातीन नहीं कर सकते, क्या ये एक्सरसाइज ख़वातीन के लिए भी है? जी जी बिल्कुल, ये ख़वातीन के लिए भी बेहतरीन एक्सरसाइज है। उसमें आप देखें कि वो ख़वातीन अपने घर में ही एक्सरसाइज कर सकती हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा नवीद भाई ये बताएं, ख़वातीन को ज़्यादातर मसल जो उनको पट्ठों का मसला ज़्यादा होता है, क्या ये उसमें भी खिंचाव, जो जिस्मानी खिंचाव ख़वातीन को होता है उसमें भी ये कारआमद है? ये फाइक भाई ऐसे ही है कि आप देखें ना, एक्सरसाइज तो हर बंदे के लिए ज़रूरी है ना, बेशक वो मर्द है ख़वातीन है, तो उसके लिए लाजमी एक्सरसाइज। हमारा वो आपने देखा होगा रहन सहन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, एक्सरसाइज भी कम है, नमाज़ों में भी गफलत है, तो कम से कम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें ताकि जिस्म में बेहतरी आए। अच्छा नवीद भाई आप मुझे बताएं, क्या ये हर उम्र के जो अफराद हैं वो ये कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं आप करके जाने देख उसे सर, मैं माइक मैं पकड़ता हूँ, अब आप करके देंगे ना करें मुझे सबके सामने या मुर्गा पर आएंगे लोग, क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपके थ्रू भी एक पैगाम जा रहा है लोगों तक। ले जी, हम पकड़ के देखते हैं कि हम चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। नहीं, मैं इसके साथ ही चल के देखता हूँ, काम मुश्किल है लेकिन करूँगा, लेकिन एक्सरसाइज है। यहाँ मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अल्लाह ताला को कवि मुस्लिम, यानी कि जो मुसलमान ताकतवर है वो ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 चीज़ों को जो है ना गनीमत जानो, उनमें से एक सेहत भी है। तो आज हम इसी के हवाले से ये एक्सरसाइज करके देखेंगे। अच्छा, मैं अकेला मुर्गा, मेरे साथ एक बंदा तो कोई लाए साथ। लो जी, मुकाबला होने लगा जी, सेहत के लिए करेंगे। अच्छा, ये पकड़े ज़रा।
فائق بھائی آپ نے تھوڑا سا اب چل کے دکھانا ہے سر, تھوڑا سا تو چلے نا, چلا جائے گا سر ماشاء اللہ, تھوڑا سا اور چلیں آپ. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, آپ نے بھی تھوڑا سیکنڈ کیا ہے, آپ کو جسم میں کتنی وہ بہتری یعنی کہ کتنی تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے؟ مجھے ایسا لگا ہے جیسے میں نے بہت زیادہ ورک آؤٹ کیا, بہت زیادہ ورک آؤٹ کیا, اور یہ بہت مشکل کام. میں اسی وجہ سے آپ کو بتایا, جو شخص صرف 2 منٹ اس طرح چل لے وہ 5 کلومیٹر چلنے کے برابر ہے. آپ نے ابھی میرے خیال سے 5 سیکنڈ کیا ہوگا اور آپ کو ایسے ورک آؤٹ بہت زیادہ محسوس ہوا ہے جسم میں. نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. یقینی طور پر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا, نماز میں بھی تقریباً اسی قسم کا ہے. اچھی صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ہمارے دنیا میں لوگوں کو سفر کرتے دیکھا, ہزاروں میل سفر کرتے دیکھا, بڑا بڑا پیسہ خرچتے دیکھا, لیکن لوگوں کو آرام, ان کو صحت نہیں میسر ہوتی. بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ایک مسلمان ایک بہترین صحت مند زندگی گزار سکتا ہے, جن میں سے ایک یہ بھی طریقہ ہے. اور نوید صاحب سے ہماری آج جو مفید بات ہوئی اس میں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بلڈ کا سرکولیشن ہے, اس کی وجہ سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو یقینی طور پر آپ بھی اپنے گھروں میں مرد و خواتین یہ ایکسرسائز کریں, اور ہمیں بتائیں کامنٹ سیکشن میں کہ کیا آپ کو بھی یہ جو ایکسرسائز ہے اس نے کوئی آپ کو فائدہ پہنچایا ہے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.